अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फूडीज़ बाय ईमान। आज की रेसिपी है बहुत ही स्पेशल बिकॉज़ ये बहुत स्पेशल पर्सन मेरे हस्बैंड की फरमाइश पे बनाई थी मैंने और फर्स्ट टाइम ट्राई की थी और बहुत ही मज़ेदार बारबेक्यू फ्लेवर, बहुत ही टेस्टी बनी और ही वाज वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड क्योंकि टेस्ट और फ्लेवर, ग्रेवी सब कुछ ऐसा था जैसा उन्हें रिक्वायर्ड था। बहुत खुश थे। आई एम वेरी हैप्पी कि मैं आपके साथ भी शेयर करने वाली हूँ, तो आपने भी इसे ज़रूर ट्राई करना है। वही मिसाले हैं, वही सब कुछ है, जस्ट हमारी जो है वो कौन सी चीज़ पहले डालनी है और कौन सी चीज़ बाद में डालनी है, इसी की गेम है। चलो चलिए जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। 1 किलो चिकन लिया है, उसमें 8 खाने के चम्मच दही के ऐड किए हैं। ये होममेड दही है, अगर आपके पास नहीं है तो आप बाजार का दही भी यूज़ कर सकते हैं। लहसुन पाउडर शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच, सूख मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच। बस अब अच्छी तरह से इसे वेल कंबाइन कर लें। मेक श्योर कि जो हमारे मिसाले हैं वो अच्छी तरह से दही के साथ जो है मिक्स हो जाएं। हम इसे मैरिनेट करने वाले हैं और मैं यहाँ पर 4 to 5 आवर्स के लिए इसे मैरिनेट करने लगी हूँ। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप 2 घंटों के लिए मैरिनेट कर लें और अगर आपके पास टाइम है तो फिर आप इसे लाजमी 4 to 5 आवर्स के लिए मैरिनेट करें। एक और इम्पॉर्टेंट बात, मैरिनेट करके फ्रिज में रखना है, आपने बाहर नहीं रखना काउंटर पर। मेरी कोशिश होती है कि हर तरह से आपको गाइड करूं ताकि आपको कुकिंग के दौरान किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। अगर आप बिगनर्स भी हैं तो आप परफेक्ट तरीके से अपनी रेसिपी को एंजॉय कर सकें। नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने नाइफ़ की मदद से 3 टमाटर लेने हैं और उन्हें इस तरह से पील ऑफ कर लेना है और इस तरह से फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है और हमारा जो टमाटरों का छिलका है वो भी हम बड़ी आसानी से उतार लेते हैं। इस कढ़ाई में जो है वो टमाटर का छिलका हमने पील ऑफ करके यूज़ करना है और ये देखें कितनी खूबसूरती से छिलका खुद ब खुद जो है वो ये देखें उतर रहा है। और ये देखें ये एक तरह के आपके टमाटर जो हैं वो ग्रिल हो रहे हैं। देसी तरीके से आप टमाटरों को इस तरह से ग्रिल करके और इनको पील ऑफ कर लें और चॉप कर लें। इसके बाद एक कढ़ाई लें, उसमें आप 1 कप ऑयल लें, ऑयल को गर्म करें और ये हमारा मैरिनेटेड चिकन है, बहुत अच्छे तरीके से मैरिनेट हो चुका है। अब 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऑयल में ऐड करें और इसे गोल्डन ब्राउन करें। जैसे ही गोल्डन ब्राउन होगा तो हम इसके अंदर अपना मैरिनेटेड चिकन ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर आपने फ्लेम लो नहीं करना, आपने मीडियम से हाई फ्लेम पर इसे थ्रू आउट कुक करना है। तो यहाँ पर जो है वो हम अच्छी तरह से इसे जो है वो पकाएंगे, मिक्स करेंगे, इसकी भुनाई करेंगे इतनी कि इसकी जो दही का पानी है वो ड्राई हो जाए। तो अच्छी तरह से आपने चिकन का कलर भी चेंज करना है और इसकी भुनाई करनी है। रिमेंबर फ्लेम आपने हाई रखना है। तो ये आपके स्टोव पे डिपेंड करता है कि उसकी फ्लेम की पोटेंसी कितनी है, बट आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही इसे कुक करना है। ऑलमोस्ट 10 मिनट में ये अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो चुकी थी। अब ऐड करेंगे चॉप टमाटर, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 1 चाय का चम्मच सूख मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच नमक ऐड करेंगे। अब जूलियन शेप में कटिंग की हुई अदरक है ये ऐड करेंगे और थोड़ी सी अदरक जो है वो हम बचा लेंगे एंड में गार्निशिंग के लिए। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। फ्लेम आपने हाई रखना है, फ्लेम आपने लो नहीं करना। अब 5 मिनट के लिए हम इसे कवर कर देंगे ताकि जो है वो अच्छी तरह से टमाटर जो है वो टेंडर हो जाएं और एक ग्रेवी सी बन जाए। तब तक मैं फॉइल से मेथड आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से हम फॉइल के साथ जो है वो इस तरह से कटोरी से बना लेते हैं एंड में कोयला रखकर दम देने के लिए। तो अगर आपके पास फॉइल अवेलेबल ना हो तो आप कोई भी रोटी का टुकड़ा रखकर जो है वो आप दम दे दें कोयले के साथ। यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं तो टमाटर हमारे अच्छी तरह से टेंडर हो गए हैं। यहाँ पर आप फ्लेम को थोड़ा सा और हाई कर दें और दोबारा अब हमने यहाँ पर ढक्कन नहीं देना, अच्छी तरह से इसकी भुनाई करें कि हमारा जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे भुना ज़ीरा। ज़ीरे को इस तरह से हथेली पे लें और दोनों हाथों से इस तरह से मसल कर आप एक इसका पाउडर सा दरदरा सा बना लें और इसके अंदर ऐड कर दें। आधा चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चाय का चम्मच तिक्का बोटी मसाला और 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर इसमें ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे। ये देखिए अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो गई है। अब इसमें 4 से 5 हरी मिर्चें कट लगा कर ऐड करेंगे, साबित हरी मिर्चें हैं, और साथ ही 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1 चाय का चम्मच कसूरी मेथी इस तरह से हथेली पे लेकर थोड़ा सा पाउडर सा बना लें और ऐड कर दें। कसूरी मेथी जो है वो जान है कोयला कढ़ाई की, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और आपने इसे लाजमी ऐड करना है। अभी आधा कप दही का है ये ऐड करेंगे हम, इसको अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया था। फ्लेम आपने यहाँ पे भी हाई रखना है, अच्छी तरह से मिक्स करें। कोयला कढ़ाई में बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती, अगर आपको ग्रेवी चाहिए तो आप एंड में थोड़ी सी आप ग्रेवी बना सकते हैं। आप आधे कप के बजाय आप फुल कप दही ऐड कर दें। ये इतनी मज़ेदार कढ़ाई बनती है कि किसी बारबेक्यू प्लेटर से कम नहीं होती, तो ज़रूर ट्राई करनी है आपने। यहाँ पर बिल्कुल एंड है, यहाँ पर हमने आधा चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर ऐड किया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब जो थोड़ी सी अदरक बचाई थी वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे, स्प्रिंकल करेंगे इसके ऊपर।
अब लास्ट में एल्युमिनियम फॉइल रखेंगे, इसके ऊपर गरम कोयला रखेंगे, कुछ ड्रॉप्स ऑयल के इसके ऊपर ऐड करेंगे तो देखें कितना माशाल्लाह से कितना स्मोक है, और यही स्मोक जो है वो इसके अंदर बहुत अच्छा टेस्ट लेकर आएगा। साथ ही आपने इसे कवर कर देना है, और कवर के अंदर जो थोड़ा सा सुराख होता है आपने इससे भी जो है वो टिश्यू पेपर से या किसी चीज़ से कवर कर देना, बंद कर देना है। तो चलें जी, हमारी कोयला कढ़ाई बारबेक्यू कढ़ाई जो है वो रेडी है। आप इसे गरम गरम रोटी के साथ इंजॉय करें। होप आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी। रायता सैलेड के साथ आप इंजॉय करें। और इम्पॉर्टेंट बात, चैनल पे न्यू है तो जाते जाते इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं हर वीडियो आपके साथ सबसे पहले शेयर कर सकूं। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह न्यू रेसिपी के साथ दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।